Hello everyone. So in the previous class we had discussed about the ocean convergence, and now in this class we will be studying about the ocean continent convergence. So ocean continent convergence में क्या होगा, ये ओशियानिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दैट इज कन्वर्ज कर रही हैं. नाउ अब जो ओशियानिक प्लेट है वो ज़्यादा डेंसर होती है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो जो ज़्यादा डेंस चीज़ है वही हमने देखा है कि नीचे जाती है. फॉर एग्जांपल पानी में कोई डेंसर चीज़ जो है वो जल्दी डूब जाती है नीचे, भारी चीज़ जो है वो डूब जाती है, जो हल्की है वो ऊपर तैरती रहती है. वैसे ही इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये नीचे जो मेंटल है इसके ऊपर ये दोनों प्लेट्स तैर रही हैं. नाउ जो ओशियानिक प्लेट है वो ज़्यादा डेंस है, हैवियर है, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करना शुरू कर देगी. नाउ ऐसे सबडक्ट होगा तो जैसे हमने देखा था कि जहाँ पे दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं वहाँ पे एक डीपेस्ट पॉइंट बनेगा सी में, दैट इज ट्रेंच. तो यहाँ पे भी ट्रेंच बन गया और ये जहाँ से ये प्लेट सबडक्ट कर रही है नीचे जा रही है अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट, वहाँ पे देयर इज दिस सबडक्शन जोन. और सबडक्शन जोन में बाद में ये नीचे जाके जो है ये जो मेल्ट होती जा रही है, दैट इज दिस प्लेट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इनटू द मेंटल. और बेनियॉफ जोन हमने देखा था कि ये वही जोन है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइम्स होता है, जो इंटेंसिटी होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन एरियाज में ज़्यादा है. तो दीज आर द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज अराउंड द सबडक्शन जोन. नाउ जो ये मोल्टन रॉक है, जो ये मैग्मा है, ये स्लोली राइज करेगा ऊपर की तरफ, कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरफ आएगा. ओवर द टाइम कॉन्टिनेंटल प्लेट में ये राइज करता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा 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 और एक पॉइंट में ये इनफोल्ड माउंटेन से इरप्ट करना शुरू कर देगा. फोल्ड माउंटेन इसलिए बनी बिकॉज ये दोनों प्लेट्स आपस में कंप्रेस हो रही थी. ओशियानिक प्लेट इधर आ रही थी और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट इधर आ रही थी. तो जब ये एक दूसरे से टकराई तो ये जो कॉन्टिनेंटल मास है ये कंप्रेस हो गया और उस कंप्रेशन की वजह से ये यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन गए. तो पहले ये सीधा था, बाद में कंप्रेस होता गया तो इसमें फोल्ड आते गए. जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उतने ही ज़्यादा ऐसे फोल्ड आते जाएंगे, तो उसकी वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स बनी थी. अब ये जो मैग्मा है ये राइज कर रहा है एंड इट विल इरप्ट थ्रू दिस फोल्ड माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस. तो ये सारे यहाँ पे वॉल्केनोस होंगे काफ़ी सारे, जिसमें से लावा जो है वो इरप्ट करता रहेगा. सो दिस इज द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस. इसको अगर हम लोग फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें तो व्हेन अ प्लेट विद ओशियानिक margin it collides with the plate of continental margin, the oceanic crust being more denser, it will subduct under the continental plate which is more buoyant. तो वो हल्की है, उसमें buoyant force जो है वो buoyancy ज़्यादा है उसके पास, तो वो तैरती रहेगी. वाइल जो ओशियानिक क्रस्ट है वो ज़्यादा डेंस है तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट करना शुरू कर देगा. Now, during the subduction, the thick sequence of rocks along the continental margin is compressed and deformed to form a chain of fold mountains. For example, Andes Rocky Mountains. तो जब ये कंप्रेस कर रही थी एक दूसरे की तरफ, तो ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो ये यहाँ पे ये सारा मास था ये कंप्रेस हो रहा था. कंप्रेशन की वजह से ये यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बन गई थी. So these were the fold mountains formed. Now, as the oceanic plate it subducts, it creates trenches and earthquakes along the Benioff zone. ये भी हमने देखा था कि ऊपर जहाँ पे दो प्लेट्स मिल रही हैं वहाँ पे ट्रेंचेस बनेंगे ओशियंस में, और साथ में बेनियफ जोन्स में अर्थक्वेक्स की ज़्यादा वहाँ पे अर्थक्वेक आने की जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, या बोले कि पॉसिबिलिटी है, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है. मैक्सिमम अर्थक्वेक्स जो है वो बेनियफ जोन में ही आते हैं. Now, then, as the oceanic plate it subducts deeper, it gets melted and the magma starts to rise. वही ये जो ओशियानिक प्लेट है ये सबडक्ट करती जा रही है तो नीचे जाती जा रही है, वहाँ पे ये मेल्ट होती जाएगी और जो मैग्मा है वो मेल्ट होके वो, सिंस वो थोड़ा पतला मैग्मा होता है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है. तो इट बिगैन टू राइज. नाउ द राइजिंग मैग्मा इट accumulates within the adjacent continental crust. तो
एडजेसेंट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था उसके ऊपर, वहां पे ये अकोमुलेट करना शुरू कर देगा। इवेंचुअली इट राइजेस टू द सर्फेस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज। तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स, जो फोल्ड माउंटेन्स पहले बनी थी, उनमें से अब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होनी शुरू हो जाएगी, तो ये वॉल्केनोज बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओजोस डेल सोलाडो, दैट इज द हाइएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन द अर्थ सर्फेस, देन इज कोटोपैक्सी, देन इज सेंट हेलेंस इन रॉकी माउंटेन्स एटसेट्रा। तो इस तरह से काफी सारे वॉल्केनोज जो हैं ये बन जाते हैं। देन द ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, इट रिजल्ट्स इन द all three types of earthquakes, that is shallow, moderate and deep। तीनों तरह के earthquakes ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद द वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, प्लस यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है। तो पैसिफिक ओशियन इज अ रीजन दैट इज सराउंडेड बाय ट्रेंचेस ऑन ऑल साइड्स। तो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो वो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, उसके सारी साइड्स पे ये ट्रेंचेस बने हुए हैं। तो Pacific Ocean is surrounded by trenches on all the sides, which is the zone of intense volcanic activities and earthquakes। तो ये ट्रेंचेस होने की वजह से यहाँ पे देयर इज इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं यहाँ पे, ड्यू टू दिस ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो इस कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्लस यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ this region around the Pacific is known as the Pacific Ring of Fire। So this region around the Pacific Ocean, which is having trenches on all the sides, that is having intense volcanic activities and earthquakes, यहाँ पे काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो डायग्राम में देखें हम लोग, तो ये ओशियानिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। तो अल्टीमेटली द ओशियानिक क्रस्ट बीइंग डेंसर, इट सबडक्टेड अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहाँ से ये मेल्ट होती जाएगी प्लेट, मेल्ट होके ये मैग्मा जो है ये ऊपर को राइज करेगा, अल्टीमेटली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्रॉस करके ये इन फोल्ड माउंटेन से बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। तो दीज आर ऑल द वॉल्केनिक माउंटेन्स। यहाँ पे ये जो प्लेट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पे ये ट्रेंचेस है और ये फोल्ड माउंटेन्स में से वॉल्केनोस की फॉर्म में ये जो लावा है ये निकलता रहेगा। सो दिस इज द ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सेम इस डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ओशियानिक प्लेट जो नीचे जा रही है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे ये मेल्ट हो रहा है, मैग्मा राइज हो रहा है, इन फोल्ड माउंटेन्स के थ्रू ये निकल रहा है। फोल्ड माउंटेन्स जो थी वो पहले बन गई थी जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई थी, और उसके बाद में जब ये यहाँ से पिघलनी शुरू हुई तो ये मैग्मा ऊपर को राइज करना शुरू हुआ, तो उसी बनी हुई जो फोल्ड माउंटेन्स थी उनमें से ये वॉल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और ये मैग्मा जो लावा की फॉर्म में निकलता जाएगा और ये वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगी। Similarly, this is the Andes। तो Andes are the longest mountain range on the continental landmass। तो Andes are the longest mountain ranges, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ये कॉन्टिनेंटल मास पे। ओशियन की बात नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ कॉन्टिनेंटल मास की बात करें, मतलब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो उसमें सबसे लंबी जो माउंटेन चेन है दैट इज एंडिस, विच इज इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के ये पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे ये ऐसे चलती है साथ साथ में। तो यहाँ पे ट्रेंच होगा और यहाँ पे ये ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रही है, यहाँ पे ये सारी जो एंडीज है ये फोल्ड माउंटेन्स बन गई हैं, और इन्हीं फोल्ड माउंटेन्स के अराउंड इन्हीं में बहुत सारे वॉल्केनोज भी हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने बात की थी डोजस ओजस डेल सलाडो के बारे में, कोटोपैक्सी के बारे में, तो इस तरह के बहुत सारे इसमें वॉल्केनोज हैं बिकॉज ऑफ दिस ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जिसकी वजह से ये एंडीज माउंटेन चेन बनी और इनमें से एक्टिव वॉल्केनोज बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस डायग्राम शोइंग कि इनमें से इन माउंटेन्स में से स्लोली ऐसे जो लावा है वो इरप्ट करता रहता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूस फोर्स, जो सबडक्शन हो रही है, जो रॉक मेल्ट हो रही है, ऊपर उठ रही है, और इन फोल्ड माउंटेन्स के थ्रू वो वॉल्केनोस की फॉर्म में जो लावा है वो ऊपर इरप्ट कर रहा है। अल्टीमेटली यही यहाँ पे आएगा और ये
सॉलिडिफाई होके रॉक की फॉर्म ले लेगा और ऐसे इन माउंटेन्स की ग्रोथ होती रहेगी। नाउ दिस इज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो अलोंग द पैसिफिक, ये सारा पैसिफिक ओशियन है, तो यहाँ पे ऑल अराउंड द पैसिफिक यहाँ पे सारे ट्रेंचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परूचिले ट्रेंच है, देन मिडल अमेरिकन ट्रेंच है, ल्यूशियन ट्रेंच है, देन जापान ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच है, और टोंगा ट्रेंच है, कर्माडेक ट्रेंच है। तो इस तरह से पूरे अराउंड द पैसिफिक ओशियन ये एक ट्रेंच की चेन है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी हैं, माउंटेन्स हैं यहाँ पे, फोल्ड माउंटेन्स, जिनके ऊपर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो काफ़ी सारे वॉल्केनोज भी हैं, और यहाँ पे बहुत कॉमनली जो है वो अर्थक्वेक्स भी आते रहते हैं। साथ में ये फिलीपींस का एरिया, इंडोनेशिया का एरिया, ये सारा भी ट्रेंचेस है यहाँ पे। और तो इस पूरे एरिया में वॉल्केनिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और साथ में यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी कॉमनली आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के आते हैं। So that because of this reason, because of this ocean continent convergence and the formation of these fold mountains with intense volcanic activity and the earthquakes, this is known as the Pacific Ring of Fire, that is around the Pacific Ocean. So this is about the ocean continent convergent plate boundary, and the next plate boundary we will do in the next video.